आज हम जानेंगे एमएससीटी 2027 में 99.9 परसेंटाइल सिक्योर्ड करने का कंप्लीट रोड मैप। साथ में जानेंगे कब आपके एग्जाम के फॉर्म आने वाले हैं, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट 2027 का कब तक आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है या नहीं है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे। A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 2027 के लिए आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर MHBSc नर्सिंग। आप सभी को पता है महाराष्ट्र के अंदर सीटी सेल इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। हर साल ये एग्जाम आपका होता है। इस एग्जाम के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको महाराष्ट्र के अंदर टॉप गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं उनमें BSc नर्सिंग करने का मौका मिलता है। अब बात आती है यहाँ पर, ठीक है ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात सर ये है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो यार आपको पढ़ना बहुत अच्छे से पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर आप एक अच्छा परसेंटाइल लेके आ पाएंगे और तब जाके आपका एडमिशन बहुत ही अच्छे कॉलेज में हो पाएगा। तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर MSCT के अंदर होता है, जो CT सेल कंडक्ट करवाता है। तो याद रखना, जो आपका पेपर है वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। बात करते हैं 2027 में जो एग्जाम के फॉरम है वो यहाँ पर आपको कब देखने को मिलेंगे। तो जनवरी से लेके और मार्च तक आपको जो फॉरम है वो देखने को मिलेंगे। अप्रैल में आप करेक्शन विंडो और एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलता है और लास्ट वीक ऑफ मई में आपका यहाँ पर जो है एग्जाम होने वाला है। जून में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा और जुलाई लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट आने का पूरा संभावना रहेगा और कैप राउंड जो आपका काउंसलिंग का जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूं ये पिछले 2 साल के एग्जाम जो हुए हैं सीटी सेल के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मैं 2027 के लिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या सर हम एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। तो 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, इंडिया से आप बिलोंग करने चाहिए, स्टेट कोटा में आपको महाराष्ट्र के लिए डोमिसाइल जरूरी होता है। 12th क्लास में PCB के साथ में इंग्लिश होना अनिवार्य है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है अच्छी बात है, लेकिन साथ में इंग्लिश होना जरूरी है 12th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात करें यहाँ पर ओपन EWS के लिए 45% और रिजर्वेशन जो होता है जिनके पास में उनके लिए 40% मिनिमम मार्क्स होना जरूरी है क्लास 12 के अंदर। अगर इससे कम अगर आपका परसेंटेज है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और एप्लीकेशन फीस जनरल EWS अगर आप आते हो तो 1000 रुपए और SC ST OBC कैटेगरी अगर आपकी है तो 800 रुपए आपको यहां पर जो है एप्लीकेशन का फीस देना होगा जब भी एग्जाम फॉर्म आपके निकल के आएंगे। अब बात करते हैं यहां पर पेपर का। तो याद रखना, जो महाराष्ट्र का जो पेपर होता है वो टोटल 100 नंबर का आपका यहां पर पेपर होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब अगर आप यहां पर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे और जो भी सवाल आपके गलत हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव यहां पर आपका पेपर रहने वाला है। बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे 2027 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 20 नंबर की मार्किंग होने वाली है। मतलब प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो आपका 20 नंबर का होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड 5 सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, फिजिक्स में जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट हो गया, उसके बाद ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लेना, मैक्सिमम क्वेश्चंस MSCT के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोलॉजी में भी आप देख सकते हो, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पढ़ना है। हालांकि पढ़ना तो हमको सब कुछ ही है, बट ये ऐसे पोर्शन है जिसके क्वेश्चन यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आने वाले हैं। पढ़ना हमको सब है, तभी जाके हमारा 99.9 परसेंटाइल आ पाएगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये मान के चलो, अगर आपका परसेंटाइल 99.80 से कम आता है तो फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो बहुत कम चांस बनते हैं कि फिर आपको महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि टोटल जो सीटें हैं वो मात्र 1140 से है और एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट है वो लगभग 50 से 60,000 होते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि सर क्या किया जाए कि 2027 में 99.9 परसेंटाइल आ जाए। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे बच्चे पढ़ते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है, हर कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ता है। बट 40 नंबर जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश का और नर्सिंग एप्टीट्यूड का।
जो बच्चा ये 40 में से 40 नंबर लाने का पूरा प्रयास करता है, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे बहुत अच्छे से कमांड बनाता है पूरे साल पढ़ाई करके, वही बच्चा एमएससीटी में टॉप कर पाता है। क्योंकि दोनों पोर्शन ऐसे हैं कि अगर आपने 2 से 3 महीने भी ढंग से पढ़ लिया तो समझ जाना कि इनमें पूरे में से पूरे नंबर आने की पूरी संभावना होती है। क्योंकि ये चीजें टफ नहीं होती है, सिलेबस दोनों का बहुत छोटा होता है। आराम से अगर आप 45-50 डेज अच्छे से दे देते हैं तो ये दोनों पोर्शन आपके तैयार हो जाते हैं। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने बोला है हर कोई बच्चा पढ़ता है, बच्चा इन दोनों को स्किप कर देता है। तो अगर आप भी 99.9 परसेंटाइल चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड को बहुत मजबूत आपको करना होगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3 में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 सालों का। शुरू के जो मंथ हैं 1 to 6 में आप कॉन्सेप्ट पे यहां पर फोकस करो। जो भी आपका एचएससी बोर्ड का एग्जाम है उसको अच्छे से यहां पर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। यहां पर एनसीईआरटी लिखा हुआ है बट एनसीईआरटी नहीं, आपका जो महाराष्ट्र का बोर्ड एग्जाम होता है उसकी जो बुक होती है उसको अच्छे से आपको रीड करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर जितने भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, सारों को आपको यहां पर अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। फेज 2 में आपको यहां पर एमसीक्यू लगाने, साथ साथ में इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पर काम करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। कुल मिला के आपको सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने के बाद फेज 2 में आपको लगभग 2 से 3 महीने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में यहां पर जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है और लास्ट के जब 2 महीने बचते हैं तो आपको फुल मॉक पेपर लगाने हैं। और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है P/Q, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, आपको उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुन लेना, शुरू के 6 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो एचएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद 2 महीने में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और उसके लास्ट के जो 2 महीने बचते हैं उसमें आपको सिर्फ फुल पेपर देने हैं, मॉक पेपर, और साथ साथ में आपको P/Q की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रैंक है वो टॉप 5 में आ जाए, 95 प्लस आपको स्कोर करना होगा। अगर आप चाहते हो टॉप 50 में आपकी रैंक आ जाए तो 90 से 94 आपको स्कोर करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक टॉप 150 में आ जाए तो 85 से 80 नंबर आपको लेके आने होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका जो रैंक है वो टॉप 800 में आ जाए तो 75 से 84 आपका नंबर चाहिए रहेगा। ये एक्सपेक्टेड नंबर है। हालांकि जब पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ आ जाता है तो कट ऑफ डाउन भी हो जाता है, और अगर आपका पेपर का लेवल आसान आ जाता है तो ये नंबर जो है वो थोड़ा बढ़ भी सकते हैं। बट मैं बोलूं, अगर आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, 99.80 परसेंटाइल फॉर आपका जनरल कैटेगरी, 99.50 से ऊपर आपको चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं, और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 99 से ऊपर, और अगर आप यहां पर एसटी कैटेगरी है तो 98 से ऊपर आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात है यार, गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस कम होती है, बहुत अच्छा आपको कैंपस मिलता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है, और आगे कई सारे स्कोप मिलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखना। महाराष्ट्र का जो एमएससीटी नर्सिंग का एग्जाम है काफी इंपॉर्टेंट इसी वजह से होता है क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्कोप आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। खासकर 4 साल का नर्सिंग करने के बाद में अगर आप नॉर्थ सेट का एग्जाम निकालते हैं और अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्रिलियंट होने वाला है, बहुत अच्छी सैलरी होती है और काफी कुछ आपको लाइफ में अच्छा देखने को मिलता है। तो यहां पर रिजल्ट के बाद, ठीक है ना, 2017 में जो रिजल्ट आ जाएगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने होंगे। ये सारी चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ एमएससीटी 2027 को क्रैक करके और यहां पर एक बेहतरीन स्कोर के साथ में हमको दावेदारी पेश करनी है मार्केट के अंदर। यस, ठीक है ना, हमने फोड़ दिया है, अब हमको कॉलेज चाहिए। जिस कॉलेज पे आप हाथ रख दोगे वो कॉलेज आपका हो जाएगा अगर आपका परसेंटाइल जो है वो 99.9 आ जाता है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट 2027 के लिए। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके दिमाग में अगर सिर्फ और सिर्फ ये चीज आ रही है कि सर ये तो आपने बता दिया बट अब ये बता दो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश हम कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, तो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमने यहां पर, ठीक है ना, पिछले 3 साल से कई सारे बच्चों को पढ़ाया है और सेलेक्ट करवाया है और अब 2027 के लिए हमारा महाराष्ट्र का संघर्ष बैच स्टार्ट हो चुका है। हजारों बच्चे उसको ज्वाइन कर चुके हैं और अगर आप भी 2027 में तैयारी करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है। 2027 के लिए महाराष्ट्र का संघर्ष बैच ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, हमारे ऐप को डाउनलोड करो और सारी चीजें आपको मिल जाएगी। डेली लाइव क्लास मिलेगी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 लाइव क्लास मिलेगी, क्लास की पीडीएफ, डेली डीपीपी प्रैक्टिस के लिए
हर संडे को टेस्ट पेपर मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स जो टीचर आपको पढ़ाएगा उन्हीं के द्वारा हैंड रिटन नोट्स फिजिकल आपको घर पे डिलीवर करवाया जाएगा, जिसका कोई चार्ज नहीं है, टोटल फ्री है, यहां तक कि डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा। जो कोर्स आप ज्वाइन करोगे इसके साथ टोटल वो आपको फ्री मिलेगा 7 बुकलेट का सेट, जिसमें इंग्लिश भी होगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा। तो यार इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 2027 में 99.9 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार भी हमारे यहां से कई सारे बच्चे 99.9 परसेंटाइल लेके आए, 99 से ऊपर तो बहुत सारे बच्चे, आपने रिजल्ट देखा होगा, वरना आप जाके चेक भी कर सकते हो। तो मिलता है अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।